हेलो दोस्तों, अरमान मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। आज आपको एक नई कहानी बताने जा रहा हूं। क्रोध इंसान का विवेक खत्म कर देता और बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। पल भर का क्रोध आपकी सालों की मेहनत पर पानी फेर सकता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि क्रोध पर कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है। एक लड़का था, उम्र यही कोई 18 साल। उसे क्रोध बहुत आता था। बात बात में उसे क्रोध आ जाता और ऐसे समय में उसका खुद पर नियंत्रण नहीं रहता। कभी वह घर के सामान तोड़ फोड़ देता, कभी किसी को पीट देता और कभी इस चक्कर में बुरी तरह से पिट भी जाता। एक बार ऐसे ही खेलते समय उसे किसी बात पर क्रोध आ गया। वह बिना बात के साथ ही लड़कों से झगड़ पड़ा। सभी लोग उसकी आदत से बुरी तरह से परेशान थे, इसलिए सभी ने मिलकर उसकी कस कर धुनाई कर दी। मार खाकर जब वह अपने घर पहुंचा तो स्वयं को बड़ा अपमानित महसूस कर रहा था। यह देखकर उसके पिता बोले, तुम चाहो तो अपने इस क्रोध पर नियंत्रण कर सकते हो। लड़के ने झट से पूछा, कैसे? पिता ने उसे ढेर सारी कीलें दी और कहा, जब भी तुम्हें क्रोध आए घर के सामने लगे पेड़ में ढेर सारी कीलें ठोंक देना। यह सुनकर लड़के ने पूछा, पर कीलों से क्रोध के नियंत्रण कैसे होगा? पिता ने उसे समझाते हुए कहा, तुम करके तो देखो, शायद कोई फायदा हो ही जाए। लड़के को बात समझ में आ गई। उसने पिता की बात मान ली और कीलों को अपने पास रख लिया। अगले दिन सुबह सुबह लड़के की अपने छोटे भाई से झड़प हो गई। उसे बहुत क्रोध आया। वह अपने भाई को मारने ही जा रहा था कि उसे पिता की कही बात याद आ गई। लड़के ने कीलें उठाईं और पेड़ में ठोंकनी शुरू कर दी। हालांकि यह काम काफी कष्टप्रद था, पर फिर भी वह तब तक कीलें ठोंकता रहा जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं हो गया। शांत होने के बाद उसने कीलों को गिनना शुरू किया। कुल 30 कीलें थीं। अगले दिन लड़के को फिर गुस्सा आया। उसने उस दिन 25 कीलें ठोकीं। उसके अगले दिन उसने गुस्सा आने पर सिर्फ 15 कीलें ही ठोकीं। धीरे धीरे दिन बीतते रहे और उसके द्वारा ठोकी जाने वाली कीलों की संख्या कम होती गई। और एक दिन ऐसा भी आया जब क्रोध आने पर उसे कील ठोकने की इच्छा न रही, क्योंकि उसे यह समझ में आ गया था कि पेड़ में कीलें ठोकने के बजाय क्रोध पर नियंत्रण करना आसान है। यह देखकर उसके पिता मुस्कुराए और उन सारी कीलों को निकालने का निर्देश दिया। यह सुनकर पहले तो लड़के को खींच आई, लेकिन फिर उसने जैसे तैसे उन कीलों को निकाल दिया। जब उसने अपने पिता को काम पूरा हो जाने के बारे में बताया तो पिता बेटे का हाथ थामकर उसे पेड़ के पास लेकर गया। पिता ने पेड़ को देखते हुए बेटे से कहा, बेटे, पेड़ के तने पर बने इन सैकड़ों कीलों के निशानों को देखो। इनकी वजह से पेड़ कितना बदसूरत हो गया है। इसी तरह जब भी तुम किसी पर क्रोध करते हो तो ऐसे ही घाव के गहरे निशान सामने वाले के मन पर बन जाते हैं। आप ठीक कहते हैं पिताजी, मैं इन कील के घाव को महसूस कर सकता हूं। कहते हुए लड़के ने कीलों का डिब्बा पिता को वापस कर दिया, क्योंकि अब उसे क्रोध को नियंत्रित करने के लिए कीलों को ठोंकने की जरूरत नहीं रह गई थी। कीलों के निहितार्थ और क्रोध के दुष्परिणाम दोनों को वह भली भांति समझ चुका था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का भी। धन्यवाद।